प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है एवं सभी को जय हिंद। आइए आज हम चलते हैं क्लास 10th का 2.2 का जो प्रश्नावली है उसको अभी हम समाप्त करने वाले हैं। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। मैं आपको सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और बाकी आप खुद सीख के और खुद प्रश्नावली को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें क्वेश्चन कहा है आपके पास किताब होगा, मेरे पास भी किताब है। तो इसमें है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद की व्यापक रूप की हम बात करेंगे। तो प्रश्नावली हम अभी चल रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 की बात करेंगे हम। और सबसे पहले कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की बात किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c, और ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर हम इसमें बराबर 0 कर दें तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। तो हमें फिलहाल में भी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पर ही हमको जाना है। और इसमें 2.2 में पहला है कि x² माइनस 2x और माइनस 8, x² माइनस 2x और माइनस 8, इसके प्यारे बच्चों हमको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद हमको अल्फा बीटा का मान निकालना है और उसके बाद हमको सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए इसको कैसे करेंगे, ये आपको पहला नंबर है। और इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 होगा और यहाँ 8 है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बात किया जाए तो ये 8 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। 8 ऐसे, ये 2x है तो ऐसे गुणनखंड को हम करेंगे यहाँ कि हमको जोड़ घटा करके 2 आना चाहिए, तो -2 आना चाहिए और गुना करके 8 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़े तो 2 से तो 4 और 2 से तो 2, और देखिए कि 2 दूनी 4, 4 और 2, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और हम 4 में से 2 को अगर हम घटा दें तो 2 भी आ जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि यहाँ माइनस है तो हम इसको इधर माइनस करेंगे और इधर इसको हम प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि -4 रुपया में से 2 रुपया घटेगा तो ऑटोमेटिक -2 रुपया बचेगा। और x है तो x भी लगा देंगे तो ऑटोमेटिक 4x में से 2x को हम जोड़ देंगे, -4x और प्लस 2x करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको -2x चलाएगा। तो इसको अब यही से रूप में लिखेंगे कि x² माइनस 4x और प्लस 2x और -8। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम x को यहाँ से कॉमन करेंगे। जब x को हम कॉमन करेंगे तो x जैसे ही कॉमन होगा तो यहाँ 2 गो x है तो 1 गो x बचेंगे, अर्थात 1 गो x बचेगा। और माइनस, ये देखो यहाँ से हम तो x को कॉमन कर चुके हैं ना, तो सिर्फ 4 ही बचेंगे, अर्थात 4 बचा, ब्रैकेट बंद हो गया। अब x - 4 आ चुके हैं हमारे पास। अब यहाँ 2x है और -8 है। मेरे बच्चों यहाँ अगर हम 2 को कॉमन करें, सिर्फ 2 को कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या x बच रहा है? तो जी हाँ, x बच रहा है। प्लस माइनस माइनस ही होता है। और ये देखो 2 चौक 8, यहाँ 4 भी बचेंगे। ध्यान रहे गुणनखंड करते समय कि ये वाला बात और ये वाला बात हूबहू मिलना चाहिए, तब आपका गुणनखंड सत्य है। अगर ये बात और ये बात नहीं मिल रहा है तब आपका गुणनखंड अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ x - 4 एक बार लिखना है और ये पहला बार लिखना है, और x + 2 एक बार लिखना है कि x + 2
2। अब हमारा जो अल्फा बीटा का मान है बिल्कुल आ चुका है। अब आप देख लीजिए कि एक बार हम x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, और एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ये अल्फा और बीटा का मान आ चुका है। एगो हम कहेंगे ये अल्फा बराबर है और ये बीटा बराबर, लेकिन इतना ही नहीं, इसने कहा है कि सत्यता संबंध की जांच भी कीजिए, तो हम जांच भी करेंगे। अब देखो जांच, हम जानते हैं कि नालायक कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों सी बटा ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो ये देखो हमने अल्फा का मान निकाल चुके हैं कितना 4, तो अल्फा की जगह 4 रखेंगे, पॉइंट अर्थात गुना। बीटा का मान भी हम निकाल चुके हैं तो -2, तो -2 रखेंगे। यहाँ देखो सी बटा ए, तो इसमें देखो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। तो सी का मान -8 आ चुका है तो -8 लिखेंगे। ए का मान की बात किया जाए तो कुछ नहीं, तो गुणांक ए का मान 1 है तो 1 रखेंगे। ये देखो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, और बराबर यहाँ भी माइनस। अरे तो आ गया नहीं, अर्थात एक बार हमारी जांच हो गया। और दूसरा भी जांच हम करेंगे। एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए। फिर इसको कहा जाता है मूलों का योगफल और इसको मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए होता है। अल्फा की मान की हम बात करें तो निकाल चुके हैं, 4 है, और बीटा का मान -2 है। तो लिखेंगे अल्फा की जगह पर 4 और प्लस, और बीटा की जगह पर -2, तो -2 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे -b। तो देखो b का मान है -2, तो माइनस और -2, और a का मान है प्यारे बच्चों यहाँ देखो अभी 1, और a का मान हमारा 1 है। ये देखो 4 और प्लस गुना माइनस हो रहा -2, और वही देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। और यहाँ देखो 4 में से 2 घटेगा तो 2, और बराबर ये देखो 2 में 1 से तो फर्क पड़ेगा 2, अर्थात 2 बराबर 2। यहाँ भी हमें सत्यता की, और ये पूरे 10वां में 2 नंबर के पूछता है, और ये हमने आपको बताया। ऐसे ही करके आपको 6 ठो क्वेश्चन बनाना है इसमें, इसी नियम से आपको बन जाएगा। हम डायरेक्ट, अब ये 1 नंबर का बात था, अब हम दूसरा नंबर की ओर खाली बता देते हैं, उसके बाद खुद से आप ट्राई कीजिएगा, बनेगा आपका क्वेश्चन। और ये हम आज आपसे बताए थे कि 2.2 खत्म हो जाएगा, तो 2.2 समाप्त किए हैं। 2.2 की बात करेंगे, दूसरा नंबर है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जो दूसरा का पहला की हम बात करते हैं, तो दूसरा का पहला की हम बात करते हैं कि ये क्या है। दूसरा का पहला कहा है कि 1/4 है, और उसके बाद -1 है, -1 है, और इससे हमको द्विघात बहुपद बनाना है। हमने अभी बताया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मेरे प्यारे बच्चे होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये द्विघात बहुपद का है, लेकिन इधर लगा दिए 0 तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ उसने कहा कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया है, नहीं, मूलों का योग और हमको निकालना है। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा का a। अल्फा प्लस बीटा -b बटा का a। आपको ध्यान दीजिए कि जो 1/4 दिया गया है ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अर्थात उसने कहा कि मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 1/4 रखेंगे, बराबर करेंगे -b बटा का a। यहाँ से देखिए कि ये माइनस इधर से हटेगा तो इस तरफ चलाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ चलेगा माइनस, और a बराबर हमारा 4 हो जाएगा। इसके सामने को देखिए आप, इसके सामने देखिए और इसके सामने, क्या आपको a बराबर 4 दिखाई दे रहा? अर्थात हम लिखें कि यहाँ की a बराबर हमारा 4 आया, और b बराबर बात किया जाए तो b बराबर -1 आया।
लेकिन अभी हमको सी का मान ज्ञात करना है। तो हम ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा का ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे चुका है -1, तो -1 रखेंगे और बराबर सी, और हम एक बार ए का मान निकाल चुके हैं 4 है, तो ए के जगह हम 4 को लिख देंगे। कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, जिसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता, उसका भगवान उगमान होता है नहीं। तो ये देखो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 में 1 से करेंगे तो c बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, 4 में -1 से तो -4 हो जाएगा, और c का मान हम लोग ला चुके हैं -4। और देखो यहाँ c बराबर लिखेंगे कि -4 है। अब हम जहाँ जहाँ a है तो a के जगह मान रखेंगे, b है तो b के जगह मान रख देंगे, और जहाँ c है तो c के जगह भी हम मान रख देंगे। देखिए हमारा a का मान आ चुका है 4, इसीलिए 4x² लिखेंगे। और ये देखो b के जगह -1 है, तो ये देखो प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात -x हो जाएगा, और प्लस फिर c का मान माइनस है, -4 है, तो ये देखो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, अर्थात -4 हो जाएगा। और यही हमारा आ चुका है द्विघात बहुपद। तो हमारा विश्वास है कि आप लोगों ने सीखा, और ये इस प्रकार से आपका सारा के सारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, 2 मैथ बताए हैं, एक पहला का बताए और एक दूसरा का बताए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। और एक जो हमारे द्वारा जो नया बैच चल रहा है 10वां के, उसमें जरूर आए। सभी को धन्यवाद।